दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में पल कर भी लाइफ में इतने सफल और रिच कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। इसका कारण है मेंटल स्ट्रेंथ। जानने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इससे आप भी जान जाएंगे कि कौन सी ऐसी 13 चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, मेंटली स्ट्रांग खुद को बेबस नहीं मानते। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा ऐसी बातें करता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे तो किस्मत ही खराब है, सब मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। इस तरह की बेबसी बातें कमजोर लोगों की निशानी होती है। ऐसे लोग जरा सी परेशानी से घबरा जाते हैं और किस्मत को या अपने परिवेश को दोष देने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी खुद को बेबस नहीं समझते। वे मुसीबत में हौसला रखते हैं और हमेशा नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे बैठकर किस्मत का या लोगों का रोना नहीं रोते। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, तो आप क्या रोना शुरू कर देंगे? क्या जॉब जाने से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है? ऐसे में जो भी मेंटली स्ट्रांग होगा वो हिम्मत रखेगा और नई जॉब ढूंढेगा, या कोई बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। शुरू में वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि एक दिन आप दूसरों को जॉब देने लग जाए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बात करें। इससे आप और भी मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। दूसरा, खुद को कमजोर नहीं समझते। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं सोचते कि उनके लाइफ को कंट्रोल करने की पावर दूसरों के पास है। ना ही वे परिस्थितियों को खुद से ज्यादा पावरफुल मानते हैं। वे कभी ऐसा नहीं सोचते कि काश मेरे माता पिता अमीर होते तो मैं भी अमीर होता, बल्कि वो अमीर बनने के लिए नए रास्ते की तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी गलती को भी दूसरों पर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि फलाने की गलती की वजह से ये काम खराब हो गया। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग किसी भी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे गलती खुद की हो या दूसरों की। तो दोस्तों, टफ सिचुएशन में भी बोले, आई हैव पावर। मैं इस मुसीबत वाले समय का सामना कर सकता हूँ। इस कठिन परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं उनका बहाना आपने सुना ही होगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत टेंशन है, टेंशन दूर करने के लिए पीता हूँ। मतलब वो मुसीबत से घबरा गए होते हैं, उनका सामना करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शराब पीकर वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई, बिल्ली को देखकर कबूतर का मुंह छुपा लेना। इससे बिल्ली दूर नहीं चली जाती, बल्कि वही खड़ी होती है। इसलिए सबको मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए, उनके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। तीसरा, मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से घबराते नहीं हैं। बहुत से लोग लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो बदलाव यानी चेंज को पसंद नहीं करते। उन्हें अपने आसपास के हर चीज वैसी की वैसी चाहिए। जरा सा भी बदलाव देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो खुद को बदलने का एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ज्यादातर चीजों में बदलाव भले के लिए ही होता है। जैसे एक समय था जब कोई ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई ऐप्स जैसे पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। सबको यह बहुत पेचीदा लगता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सीखा और उनकी लाइफ कंफर्टेबल बनती गई। और आज लोग अपने बहुत से ट्रांजैक्शन बैंक जाए बगैर फोन इस्तेमाल करके सेकंड में कर लेते हैं। कुछ लोग अभी भी बैंक जाकर लंबी लाइन लगाना पसंद करते हैं, बेशक उसमें कितना भी टाइम बर्बाद हो जाए। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सीखना नहीं चाहते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। पहले वो नई सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि बदलाव से फायदा है या नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सीखना स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही एक दिन एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस तरह वो दूसरों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज को लोग बिना सोचे समझे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बेशक वो देश के भले के लिए क्यों ना हो। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बने और बदलाव के लिए तैयार रहे। वैसे भी संसार की हर चीज बदल जाती है। नथिंग इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज, यानी बदलाव के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है। चौथा, मेंटली स्ट्रांग लोग जो चीजें उनके वश में नहीं है उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लिए एक लक्ष्य बनाते हैं और फिर उसी पर फोकस करते हैं। वो सारी दुनिया क्या कर रही है उसकी परवाह नहीं करते। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी एक्टिंग के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, वही आपके हाथ में है। दूसरे लोग आपके ड्रीम को लेकर क्या अनाप शनाप बक रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप उनसे उलझेंगे तो आपका टाइम एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे और वे फिर भी अपना ओपिनियन नहीं बदलेंगे। इसलिए मेंटली स्ट्रांग ऐसी चीजों को कंट्रोल नहीं करते जो उनके वश में है ही नहीं। ऐसे ही सेलिब्रिटीज अपने काम पर फोकस करते हैं, लेकिन क्या वे ट्रोल्स के हर कमेंट्स पर गुस्सा हो जाते हैं या हर किसी को जवाब देते हैं? नहीं, वे सिर्फ अपना काम करते हैं। ट्रोल खुद ही कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं और नया टारगेट ढूंढ लेते हैं। इसलिए आप सारी दुनिया की चिंता न करें, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी यह आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर आपके कंट्रोल में है। पांचवा, मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई उनकी किसी बात से बुरा न मान जाए, इसलिए वो डर डर कर जीते हैं। कितनी ही बार अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि कहीं दूसरा बुरा न मान जाए, लेकिन ऐसा बिहेवियर कमजोर लोगों की निशानी होती है। ऐसे ही कुछ लोग बॉस को खुश करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं और अपने स्वाभिमान को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों की क्या रेपुटेशन होती है, सबको पता ही है। मान लीजिए कई टीचर क्लास ले रहा है और एक बच्चा लेट आता है। अगर वो टीचर ये सोचे कि अगर मैं इस बच्चों को डांटूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा, अगर उस बच्चों को कुछ न कहे तो क्या ऐसा बर्ताव उचित होगा? इससे तो वो बच्चा हमेशा लेट आएगा। क्लास के दूसरे बच्चे भी ऐसा करने लग जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को बुरी तरह से डांटना चाहिए, लेकिन वो टीचर एक सभ्य तरीके से उस बच्चों को समझा सकता है। जैसे वो उसे पंक्चुअलिटी के मायने बताकर मोटिवेट कर सकता है, सुबह जल्दी उठने के टिप्स दे सकता है और भी कई फायदे बता सकता है। इससे बच्चे का भी भला होगा और उस टीचर की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहेगी। लेकिन अगर वो बच्चों की खुशामद करता रहेगा तो उसकी रेपुटेशन उस डरपोक से टीचर की बन जाएगी, जिससे कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है। बहुत से लोग इसी बात से डरते रहते हैं कि वो बुरा मान गया तो क्या होगा, कहीं वो नाराज न हो जाए। अगर आपका किसी काम के लिए डिसीजन ठीक है तो उस पर कायम रहे। ये ना सोचे कि कौन खुश होगा या कौन नाराज, क्योंकि यह दुनिया है। आप कुछ भी करेंगे, लोग आपकी गलती ढूंढ ही लेंगे। 100% लोग कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। तो जब दुनिया है ही ऐसी, तो सबकी चिंता क्यों की जाए? कुछ लोग दूसरों की बात से सहमत नहीं होते, फिर भी वो विरोध नहीं जताते, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए। बल्कि इससे विपरीत सामने वाला गलत भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपके बोलने से वो अपने फैसले पर फिर से गौर करे और उसे ठीक कर ले। इसलिए सबको खुश करने के चक्कर में अपना टाइम एनर्जी बर्बाद न करे। सही डिसीजन ले और आगे बढ़े। जिसे नाराज होना है वो होता रहे, लेकिन डिसीजन ठीक होना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति की निशानी है, और ऐसे लोगों की दूसरे लोग भी हमेशा कदर करते हैं। छठा, मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दे। लेखिका के अकॉर्डिंग पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, फिर आगे बढ़ जाए। जैसे कोई अच्छे एक्टिंग करता है लेकिन रिस्क लेने से घबराता है, तो वह बॉलीवुड जाकर स्ट्रगल करने का रिस्क नहीं लेगा, और हो सकता है कि सारी जिंदगी किसी ऑफिस में बोरिंग सी जॉब करते हुए गुजार दे। इस प्रकार उसका टैलेंट वेस्ट जाएगा। लेकिन रिस्क लेने से पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति को यह देख लेना चाहिए कि क्या सच में उसके एक्टिंग अमेजिंग है, या ऐसे ही 2-4 दोस्तों को कहने पर चने के झाड़ पर चढ़ गया। ऐसा आप हर फील्ड में कर सकते हैं। जैसे बिजनेस शुरू करना हो तो ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ छाड़ कर घर बैठे। जॉब के साथ साथ बिजनेस करते रहिए, इससे रिस्क कम हो जाएगा। सातवां, मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपने पास में नहीं जीते। क्या आप पहले कभी स्मोकिंग करते थे? क्या टीचर ने कभी आपको डफर बोला था? क्या किसी ने कभी कहा था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे? या कल परसों किसी से झगड़ा हो गया था? अगर हाँ, तो आज की डेट में आप उन बातों के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप सोच सोच कर दुखी रहते हो कि उस आदमी ने मुझे ऐसे क्यों बोला था? या अभी भी पुराने झगड़े के बारे में सोचते रहते हो? लेखिका कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग कभी ऐसा नहीं करते। वो पास्ट के बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं होते, क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत चुका है। बीता वक्त लौट कर वापस नहीं आने वाला। मेंटली स्ट्रांग लोग ये देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, कैसे वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, या खुद को साबित करने के लिए कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं। आज में जिए, न कि बीते हुए कल में। आठवां, मेंटली स्ट्रांग लोग गलतियां नहीं दोहराते। मेंटली स्ट्रांग लोग एक गलती को बार बार नहीं करते। क्या आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक ग्रुप्स में स्पैमिंग करते थे? क्या फेसबुक ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था? मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति अपनी इस गलती को सीखेगा और दोबारा सही तरीके से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वो स्पैमिंग नहीं करेगा। तो गलती से सीख लेकर आगे बढ़ते रहे। नौवां, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। बहुत से लोग पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलने लगते हैं। किसी का बिजनेस अच्छा चल पड़े तो उन्हें बुरा लगने लगता है, लेकिन ये कमजोर लोगों की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोग इससे ठीक उल्टा करते हैं। वे सफल लोगों को दिल से बधाई देते हैं, उनकी मेहनत के लिए उनकी तारीफ करते हैं। ऐसा करने से सफल आदमी उनको अपना शुभ चिंतक मान लेता है और उनको भी सफलता की 2-4 ट्रिक्स बता देता है। आपको भी सफल लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी सफलता पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन आपकी तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा न हो कि सामने से तो तारीफ करे और अंदर से ईर्ष्या करते रहे, क्योंकि आदमी के इमोशंस उसके चेहरे पर आ जाते हैं और सामने वाला जान जाता है कि तारीफ करने वाला फेक इंसान है। 10वां, मेंटली स्ट्रांग लोग
एक बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। क्या कोई क्रिकेटर एक मैच हार जाए तो क्या वो दोबारा क्रिकेट नहीं खेलता? अगर कोई बिजनेस ठप हो जाए तो क्या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए? आपको पता है कि बार बार कोशिश करने से सफलता मिलती है, लेकिन बहुत से लोग एक बार ही कोशिश करते हैं। अगर उसमें हार मिल जाए तो हौसला हार कर उस काम को जारी नहीं रखते। दोस्तों, गोल को पाने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हार से सीख लेकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। एक बार आपका बिजनेस सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपको हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोग 2-3 बार फेल होने के बाद भी लगे रहते हैं। असफल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसलिए असफल होने से घबराएं नहीं। साइकिल चलाना सीखते समय क्या आप पहली बार में साइकिल चलाना सीख गए थे? नहीं, बहुत बार कोशिश करनी पड़ती थी, चोट भी लग जाती थी। लेकिन जो लगा रहता है वो सीख जाता है, जो घबरा कर छोड़ देता है वो कभी नहीं सीखता। ऐसे ही अपने गोल के साथ है, गिरते रहिए लेकिन उठते भी रहिए, फिर से ट्राई करते रहिए और एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। 11वां, मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से नहीं घबराते। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा दोस्तों से घिरा रहना पसंद करते हैं। कई बार वो दोस्त दूर चले जाते हैं, या तो जॉब की वजह से या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि लाइफ में कितने अकेले हो गए हैं। कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन लेखिका बताते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि वो अकेलेपन को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेखक है तो नोवेल लिखने में जुट जाते हैं, पेंटर है तो पेंटिंग में रम जाते हैं, खिलाड़ी है तो प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं। ऐसे ही आप भी अपने अकेलेपन में बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, अच्छी बुक्स या समरी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। 12वां, मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया से वाह की उम्मीद नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे कि वे कोई राजा है या सुपरस्टार है, और ये उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे लोग हमेशा उनको अटेंशन दें, हमेशा उनकी तारीफ करते रहे, उन्हें हर छोटी छोटी बात का क्रेडिट देते रहे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमारी इसमें कोई खास वैल्यू नहीं है। हम इसमें तिनके की समान हैं। सोचिए, एक भूकंप या तूफान पल भर में हमारा अस्तित्व मिटा सकता है। तो फिर हम किस बात के अकड़ में रहते हैं? दुनिया के लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, सब अपनी ही दुनिया में खो गए हैं। किसी के पास बड़े बड़े कारनामों को सुनने का वक्त नहीं है। मान लीजिए आप पूरी रात जाग कर प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, कलीग्स आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, या हो सकता है उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़े। तो क्या आप इस बात का रोना लेकर बैठ जाएंगे? इसलिए किसी से वाह की उम्मीद ना करें। कुछ लोग को क्रेडिट नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग मेंटली वीक लोग करते हैं। इसलिए बेहतर है कि अच्छा काम करो। लोग कदर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी ठीक है। कोई भी काम किसी से तारीफ पाने की इरादे से नहीं करना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रांग इंसान की पहचान है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपको क्रेडिट दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। 13वां, मेंटली स्ट्रांग लोग लंबे समय तक मेहनत में जुट जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी भी काम में सफलता क्या रातों रात मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबको पता है कि सफल होने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है। आज जो भी व्यक्ति सफल दिखता है उसने भी कई साल मेहनत की होती है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी लगातार मेहनत करते रहते हैं। बड़े बड़े गायक सालों तक क्लासिक म्यूजिक का रियाज करते हैं। कोई भी बिजनेस सफल होने के लिए 2-5 साल लग ही जाते हैं। जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना रहे थे तो रात रात भर जाग कर मेहनत करते थे। बहुत से लोग मेहनत नहीं करना चाहते। यही कारण है कि 95% लोग जीवन में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आप में मेंटली स्ट्रांग लोगों की कौन कौन से गुण पहले से ही है और कौन सा नया गुण आप अपने अंदर लाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस किताब की समरी आपको कैसे लगी?